Hello, myself Professor Pankaj Gajira. Welcome to all in Dr. Subhash Technical Campus. Today I am going to start a mechanical engineering subject, that is internal combustion engine. In this lecture topic to be discuss combustion processing CA engine. In this lecture topic to be covered, first one is stage of combustion in CA engine, and second is effect of CA engine variable on delay period. राइट, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे सीए इंजन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, उसमें कंबंशन जो है वो कैसे होता है और उसके स्टेज कितने हैं। उसके बाद देखेंगे जो स्टेज है डिले पीरियड, उसके ऊपर जो इंजन के वेरिएबल है उसकी क्या इफेक्ट होती है। इन दो टॉपिक को आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला टॉपिक, स्टेज ऑफ कंबंशन इन सीए इंजन। राइट, तो कंबंशन तो हमें पता है combustion may be defined as a relatively rapid chemical combination of hydrogen, carbon in fuel with oxygen in air, resulting liberation of energy in the form of heat. राइट, तो combustion में क्या होता है कि जो फ्यूल है वो रैपिडली केमिकल कॉम्बिनेशन होता है किसका, हाइड्रोजन एंड कार्बन का। राइट, और वो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर जब इग्नाइट होता है तो क्या करता है, एनर्जी को लिबरेट करता है। राइट, फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर कंबंशन टू टेक प्लेस। राइट, तो ये जो कंडीशन दी गई है कंडीशन नेसेसरी है कंबंशन के लिए। तो फर्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मिक्सचर। राइट, तो जो मिक्सचर वो कंबंसिबल कंबंशन हो सके ऐसा होना चाहिए। सेकंड, सम मीन्स टू इनिशिएट मिक्सचर। राइट, जो उसमें कुछ मिक्सचर ऐसा है जो इनिशिएट होकर कंबंशन हो सके। और थर्ड है स्टेबिलाइजेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम इन कंबंशन चैम्बर। राइट, तो स्टेबिलाइज भी करे और आगे बढ़े प्रोपोगेट करे फ्लेम को, जैसा क्या होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए। तीन टाइप की कंडीशन है वो रिक्वायर्ड है कंबंशन के लिए। राइट, द कंबंशन इन सीए इंजन टेक प्लेस एट मेनी नंबर ऑफ पॉइंट simultaneously are therefore the number of flame generated are also many as burning of liquid fuel is difficult. So first liquid fuel is to be evaporated and to be elevated to ignition temperature and then burn. Right, so CA इंजन में क्या होता है कि पहले फ्यूल है उसे उसके सेल्फ इग्नाइटेशन टेम्परेचर तक ले जाया जाता है कंप्रेशन थ्रू, और उसके बाद फ्यूल है और फ्यूल को क्या करना होता है, इग्निशन होता है। अगर ऐसा इंजन की बात करते हैं तो उसमें स्पार्क प्लग होता है, तो स्पार्क प्लग के थ्रू इग्निशन होता है। लेकिन सीए इंजन में क्या होता है, जो लिक्विड है जो फ्यूल है उसे क्या करना पड़ता है, उसको इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाना पड़ता है और उसके बाद वो क्या होता है, बर्न होता है। कंबंशन प्रोसेस इन सीए इंजन में अनलाइक द एसआई इंजन द एयर फ्यूल मिक्सचर सप्लाइड इन सीए इंजन इज नॉट homogeneous and fuel remains in liquid particle. राइट, तो ऐसा इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो सप्लाई किया जाता है, लेकिन सीए इंजन में क्या होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर सप्लाई नहीं करते। मिक्सचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इट यूज द हीट ऑफ कंप्रेशन टू इनिशिएट इग्निशन टू बर्न द फ्यूल दैट इज बीइंग इंजेक्टेड इनटू द कंबंशन चैम्बर। राइट, तो क्या करते हैं कि जो एयर है उसे कंप्रेस करने के बाद जो फ्यूल है फ्यूल को ऊपर से इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टर के थ्रू, नोजल के थ्रू, और वो कंबंशन चैम्बर में इंजेक्ट होता है और उसके बाद जो इग्निशन है इग्निशन होता है किसमें, सीए इंजन में। द कंप्रेशन दैट अकर्स इज यूजुअली मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हायर देन द पेट्रोल इंजन। राइट, तो ये जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन पेट्रोल इंजन से 3 टाइम हायर होता है किसमें, सीए इंजन में। राइट, डीजल इंजन विल टेक एयर ओनली and shortly before peak compression, a small quantity of diesel fuel is sprayed into the cylinder via fuel injector that allow the fuel instantly ignite. राइट, तो कंप्रेशन इग्निशन में क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो फ्यूल को इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, और जो एयर होता है, फ्यूल मीन्स की जो डीजल होता है, और जो एयर होता है एयर को क्या करते हैं, ओनली एयर को कंप्रेस करते हैं कंप्रेशन थ्रू, और बाद में जब उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है फ्यूल का तो वो क्या होते हैं, इग्नाइट होते हैं। अब देखते हैं कंबंशन इन सीए इंजन में कौन से स्टेज होते हैं। तो मेनली 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट इज इग्निशन डिले पीरियड, सेकंड वन इज प्री मिक्स
बर्निंग, थर्ड वन इज मिक्सिंग कंट्रोल कंबंशन, फोर्थ वन इज टेल रीजन और आफ्टर बर्निंग है। तो ये चार होते हैं। पहले क्या होता है, इग्निशन का डिले होता है, इंजेक्ट फ्यूल का स्प्रे होता है, और एयर है कंप्रेस होने के बाद जो इग्निशन स्टार्ट कंबंशन स्टार्ट होता है वो डिले होता है। बाद में क्या होता है, दोनों प्री मिक्सिंग बर्निंग, दोनों मिक्स होकर बर्निंग हो जाता है। और बाद में क्या होता है, आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, कंट्रोल कंबंशन होता है, राइट। तो यहाँ पे दिया गया है सीए इंजन का ब्लॉक डायग्राम। उसमें क्या होता है कि ये जो फ्यूल इंजेक्टर है, यहाँ के थ्रू फ्यूल है वो इंजेक्ट होता है, राइट। और यहाँ पे कंबंशन चैम्बर में क्या होता है, कंबंशन होता है, राइट। तो क्या होता है, ये जो कंप्रेशन स्टेज है उसमें जब कंप्रेशन एंड पर पहुँचता है तो क्या होता है, फ्यूल का यहाँ नोजल से स्प्रे होता है, राइट। तो उसके स्प्रे और ये जो एयर है वो एयर कंप्रेस होने के बाद दोनों में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, इग्निशन डिले कहते हैं। अब हम देखते हैं इनके स्टेज। तो फर्स्ट जो है स्टेज इग्निशन डिले पीरियड, राइट। तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट स्टेज 1 इग्निशन डिले पीरियड, राइट। वो उसका टाइम कितना रहता है, 0.01 सेकंड, राइट। तो जो स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन है, फ्यूल का जो इंजेक्शन है वहाँ से लेके जब कंबंशन स्टार्ट होता है वो जो टाइम लगेगा, वो जो पीरियड है उसे क्या कहते हैं, इग्निशन डिले पीरियड कहते हैं, राइट। उसके बाद प्री मिक्स्ड बर्निंग, राइट। तो यहाँ से बर्निंग स्टार्ट होता है और जो मिक्स होता है एयर और इंजेक्टेड फ्यूल दोनों मिक्स होते हैं, राइट। तो उसे क्या कहते हैं, प्री मिक्स बर्निंग। उसके बाद मिक्सिंग कंट्रोल कंबंशन, उसके बाद थर्ड में क्या होता है, दोनों का कंबंशन होता है, मिक्स भी हो जाते हैं और उसके बाद उसका कंबंशन होता है। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, आफ्टर बर्निंग। तो जो फोर्थ है वहाँ पे क्या होगा, आफ्टर बर्निंग होगा, राइट। और ये मॉनिटरिंग कर्व भी दिया गया है, नो लोड कंडीशन और नॉन फायरिंग कंडीशन में जो कर्व होता है उसे जनरली मॉनिटरिंग कर्व किया जाता है। अब देखते हैं वन बाय वन। इग्निशन डिले पीरियड, तो इग्निशन डिले पीरियड किसे कहते हैं, आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल इन कंबंशन चैम्बर फ्यूल डज नॉट इग्नाइट इमीडिएटली, इट टेक अ डिफाइनाइट पीरियड फ्रॉम द टाइम ऑफ इंजेक्शन टू actual burning, right. This delay is known as ignition delay period, right. ये जो दोनों के बीच का टाइम है, इंजेक्शन होता है फ्यूल का और बर्निंग स्टार्ट होता है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, इग्निशन डिले पीरियड। इग्निशन डिले पीरियड फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक फिजिकल डिले और दूसरा है केमिकल। एक फिजिकल के थ्रू होता है और एक दूसरा केमिकल कंपोजिशन के थ्रू होता है, राइट। तो जो फिजिकल डिले है, since the time of injection to the beginning of chemical reaction is called physical delay, right। तो ये जो beginning होता है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसे क्या डिले पीरियड को कहते हैं, फिजिकल डिले। इन दिस पीरियड फ्यूल इज एटोमाइज, वेपोराइज एंड मिक्स विद द एयर एंड राइज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो फिजिकल डिले के टाइम क्या होता है, जो फ्यूल होता है नोजल में से जब फ्यूल का स्प्रे होता है तो बबल्स के रूप में होता है, जो एटोमाइज होकर फ्यूल का स्प्रे होता है, राइट। और वो बाद में क्या हो, वेपोराइज भी वहाँ पे होता है और उसके साथ उसी टाइम एयर क्या होता है, मिक्स होता है और जो और टेम्परेचर है राइज होता है और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव करता है, राइट। और केमिकल डिले, इट इन द केमिकल डिले रिएक्शन स्टार्ट slowly and then accelerate until inflammation take place. It depends various factors like a temperature and property of fuel, राइट। तो केमिकल डिले है क्या होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद वो एक्सलरेट होता है, उसके बर्निंग में ज़्यादा स्पीड से एक्सलरेट होता है, राइट। और वो किन के ऊपर डिपेंड रहता है, वो टेम्परेचर और जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन भी फास्ट होगा, राइट। तो सेकंड स्टेज देखते हैं, प्री मिक्स्ड बर्निंग। इन दिस फेज द कंबंशन ऑफ प्री ignite fuel occur which was rise to self ignition temperature after vaporization. The rate of heat release is maximum in this period, right. तो सेकंड जो पीरियड है उसमें क्या होगा, जो हीट रिलीज का है वो हीट रिलीज मैक्सिमम होगी, राइट। तो हीट रिलीज है वो मैक्सिमम। पहले तो क्या हुआ था, सिर्फ डिले पीरियड में कंबंशन स्टार्ट हुआ था, अब क्या होगा, हीट रिलीज है वो प्री मिक्स बर्निंग में मैक्सिमम रहेगी। द पीरियड ऑफ प्री मिक्स कंबंशन डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन of the delay period. The longer the delay, higher the pressure rise due to higher heat release. अगर जो डिले पीरियड है ज़्यादा रहेगा तो जो एयर है और जो इंजेक्टेड फ्यूल है उसका मिक्सचर वो प्रॉपर मिक्सिंग होगा। अगर प्रॉपर मिक्सर होगा तो क्या होगा कि जो
प्रेशर है वो भी ज़्यादा राइज होगा और हीट है वो भी ज़्यादा रिलीज करेगी, राइट। तो उसे सेकंड स्टेज प्री मिक्स्ड बर्निंग। थर्ड मिक्सिंग कंट्रोल्ड कंबंशन। दिस फेज इज कॉल्ड रैपिड फेज बिकॉज द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सो हाई, राइट। तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होते हैं, राइट, मिक्स कंट्रोल कंबंशन में। दैट फ्यूल इज इंजेक्टेड ड्रॉपलेट बर्न एज सून एज दे आर इंजेक्टेड एंड एनी फर्दर प्रेशर राइज कैन बी कंट्रोल बाय इंजेक्शन रेट, राइट। अगर आगे का भी रेट है कंट्रोल करना है तो जो इंजेक्शन फ्यूल है उसका रेट कंट्रोल करेगा। म्यूचुअल से जो फ्यूल इंजेक्ट होगा उसे हम क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पड़ेगा। इट इज एज्यूम टू बी एंड when maximum temperature is reached inside the combustion chamber। मिक्सिंग कंट्रोल कंबंशन का एंड कब होता है कि जब कंबंशन चैम्बर वो मैक्सिमम टेम्परेचर गेन कर लेता है, राइज कर लेता है, रीच कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, मिक्सिंग कंट्रोल कंबंशन का एंड हो जाता है, राइट। थर्ड स्टेज था। अब उसके बाद फोर्थ स्टेज स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर भी डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा और उसे आफ्टर बर्निंग कहते हैं। द कंबंशन डज नॉट स्टॉप विथ द completion of injection process because unburned and partially burned fuel particles start burning as soon as they come in contact with oxygen, right। अगर इंजेक्टेड फ्यूल का प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो उसका मीनिंग ये नहीं कंबंशन कंप्लीट, उसके बाद भी कंबंशन होगा, राइट। और किन का होगा, जो अनबर्न पार्ट है और पार्शियली बर्न हुआ है, फुल्ली बर्न नहीं हुआ है, राइट, उसके कॉन्टेक्ट में ऑक्सीजन आएगा और बाद में वो भी बर्न हो गए, राइट। तो उसे कहते हैं आफ्टर बर्निंग। दिस बर्निंग में कंटिन्यूसली इन एक्सपांशन स्ट्रोक, और ये बर्निंग प्रोसेस किसमें, एक्सपांशन स्ट्रोक है उसमें चलती रहेंगी अप टू 70 to 80% ऑफ क्रैंक ट्रैवल फ्रॉम टीडीसी। तो टीडीसी से 70 से 80% जब क्रैंक ट्रैवल होकर डाउन में जाएगी तो वहाँ पर ये जो आफ्टर बर्निंग प्रोसेस है वो बर्निंग प्रोसेस रहेगी, राइट, कंबंशन की। तो ये चारों स्टेज हो गए सीए इंजन के कंबंशन के। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ सीए इंजन वेरिएबल ऑन डिले पीरियड। तो डिले पीरियड में उसके पर इंजन के जो वेरिएबल है उसकी क्या इफेक्ट आती है। तो उसमें फर्स्ट वेरिएबल है वो कंप्रेशन रेशियो है। तो कंप्रेशन रेशियो की क्या आती है इफेक्ट, वो देखते हैं। इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज द डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमको मालूम है अगर हम इंक्रीज करेंगे कंप्रेशन रेशियो तो क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होता है तो डिले पीरियड है वो क्या हो जाएगा, डिले पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि इग्निशन जो स्टार्ट है कंबंशन का वो जल्दी मिल जाएगा। तो क्या होगा कि जो डिले पीरियड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इनलेट टेम्परेचर, सेम के डिले पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद सेम इनटेक टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सेम थिंग क्या होगा, रिड्यूस डिले पीरियड, राइट। देन आफ्टर फोर्थ वन इज engine speed. Increase speed will be increase the delay period in term of degree of crank rotation since the fuel pump is driven by the engine through gear। अगर इंजन की स्पीड इंक्रीज होती है तो डिले पीरियड भी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें मालूम कि जो फ्यूल इंजेक्टर का पंप है वो भी किसके थ्रू रन होता है, वो भी क्रैंक के थ्रू डायरेक्ट गियर कनेक्शन रन होता है, राइट। तो जो क्रैंक शाफ्ट है उसी से ही वो क्या होता है, ड्राइव होता है। Therefore, during the delay period, more fuel will be accumulated in cylinder, which increase the speed, and burning this fuel during the period of uncontrolled combustion will result into higher rate of pressure rise and high temperature. It also result into better mixing of fuel and air due to increased turbulence, right। तो बेटर मिक्सिंग होगा, टर्बुलेंस है वो टर्बुलेंस इंक्रीज होगा और टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी राइज होगा। तो जैसे ही स्पीड इंक्रीज होगी जैसे डिले पीरियड लॉन्ग होगा और ये जो कंबंशन है वो कंबंशन प्रॉपर होगा। उसके बाद फिर देखते हैं जैकेट वाटर टेम्परेचर। जो जैकेट वाटर टेम्परेचर दिया गया होता है जनरली इंजन को कूल रखने के लिए, अगर राइट, तो इंक्रीज द जैकेट वाटर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर इन द सिलेंडर रिड्यूस द डिले पीरियड। अगर जैकेट वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिले पीरियड है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। लोड ऑन इंजन, इंक्रीज द लोड ऑन इंजन रिड्यूस द डिले पीरियड। अगर इंजन में लोड इंक्रीज होगा तो डिले पीरियड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि फास्ट प्रोसेस एक्सेलरेट प्रोसेस होगी तो क्या होगा, डिले पीरियड होगा, रिड्यूस होगा। सिंस द फ्यूल एयर रेशियो डिक्रीज विथ द इंक्रीज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, क्योंकि फ्यूल एयर रेशियो वो क्या होगा,
डिक्रीज होगा। लास्ट में इंजेक्शन प्रेशर, जो इंजेक्टर के थ्रू वो फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं उसका प्रेशर है, उसे इंजेक्टेड प्रेशर कहते हैं। तो इंक्रीज द इंजेक्टेड प्रेशर विल गिव बेटर एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल, इट जनरली टेंड्स टू रिड्यूस डिले पीरियड स्लाइटली। अगर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा तो एटोमाइज फ्यूल ज़्यादा स्पीडीली होगी, तो उसके थ्रू क्या होगा, जो इग्निशन डिले है वो कम होगा, क्योंकि इग्निशन डिले में मालूम है कि जो स्टार्ट होगा कंबंशन वो और जो फ्यूल इंजेक्शन है उसके दोनों का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इग्निशन डिले वो क्या होगा, शॉर्टली रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डिले पीरियड पर फ्यूल की इफेक्ट। हायर द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑन द फ्यूल, हायर विल बी द डिले पीरियड। अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कंबंशन में डिले होगा, तो उसके मीनिंग डिले पीरियड विल भी ज़्यादा हो जाएगा। इंजेक्शन टाइमिंग, if the fuel is injected much before top dead center, the delay period is larger since the pressure and temperature the cylinder are low. It will give extremely high rate of pressure rise during the period of uncontrolled combustion, right। तो इंजेक्शन टाइमिंग भी बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा राइज हो जाएगा और अनकंट्रोल कंबंशन हो जाएगा। लास्ट में देखते हैं इंजन साइड। टू लेट इंजेक्शन विल बी रिड्यूस द डिले पीरियड बट it would be result in poor efficiency of the engine and the engine will not run smoothly, right। अगर डिले पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, पुअर इफिशिएंसी मिलेगी एंड जो इंजन है वो स्मूथली रन नहीं वर्क करेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल ऑन CI engine or ignition delay, right। Thank you for your attention, thank you for